Hello students, how are you? All okay? ठीक है ना सब? ओके। आज हम पाठ 1 है ना, जो कविता है वो पढ़ेंगे। और कैसा रहा आपका वेकेशन? मिनी वेकेशन है ना? घर पे ही रहे ना, कहीं बाहर नहीं गए ना? घर पे ही रहना। ओके। तो यह कविता जो है, यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी। इस कविता में अटल जी ने प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर करते हुए क्षणिक जीवन के महत्व को समझाया और उन्होंने दर्शाया है कि प्रकृति में व्याप्त सौंदर्य क्षणिक ही क्यों न हो, उसे सराहने का भाव हमने होना चाहिए। ओस की बूंद देखी है आपने? ओस की बूंदें क्या होती है? ओस यानी क्या है? ड्यू। देखा है ना? जब विंटर रहता है तब ज्यादा दिखाई देती है घास और पौधों पर, है ना? ओस की बूंदें दिखाई देती है ना? कितने देखा है? देखा है ना आपने? ओके। तो ये बूंद कितनी देर होती है? पूरे दिन रहती है? नहीं, है ना? थोड़ी ही देर रहती है, क्षणिक, क्षण भर के लिए, है ना? ठीक है, चलो कविता देखते हैं। हरी हरी दूब पर, हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थी अब नहीं। ओस यानी ड्यू, है ना? इन द मॉर्निंग द ग्रास वॉज वेट विथ ड्यू, है ना? ग्रास पे ओस की बूंदें होती। तो ओस जो है वो क्षणिक होती, क्षणिक यानी पल भर रहने वाली। वो अभी है, अभी थी अब नहीं है। ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ थी, कभी नहीं थी, कहीं नहीं। तो कवि कहते हैं कि जो ओस है वो क्षणिक है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो खुशियां हैं ना, जो हमारा साथ दे, वे खुशियां भी क्षणिक होती है, हर समय तो नहीं रहेगी, है ना? तो जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, है ना? पर हमारी खुशियां कैसी हैं? ओस जैसी, है ना? क्षणिक। तो ओस और सूर्य की किरणों का वैसे ही है। ओस और सूर्य की किरणों का अस्तित्व वैसे ही है जैसे मनुष्य के जीवन में सुख दुख, है ना? सुख दुख आते रहते हैं, वैसे ही ओस की बूंदें क्षणिक। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ देखिए। कुमार की कोख से टूटा बाल, जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। कुमार यानी अश्विन का महीना। तो अश्विन के महीने का जो बाल सूर्य टूटा है, वो पूरब की गोद से पांव फैलाने लगा है ना? यानी पूर्व दिशा से जो बाल धीरे धीरे आ रहा है, उससे क्या हुआ है? मेरी बगीची यानी छोटी जो बगिया है ये मेरी, उसका पत्ता पत्ता झगमगाने लगा है ना? मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा, और मेरे उद्यान का पत्ता पत्ता जो है उसकी चमक से झिलमिल करने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं,
या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। ओस, तो मैं क्या करूं? मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या फिर उसके ताप से, ताप यानी क्या होता है? गर्मी, है ना? तो उसकी गर्मी से भाप बनी, भाप यानी स्टीम होती है ना, तो उसकी भाप से जो ओस बनी है उसको ढूंढूं। मैं क्या करूं? मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या फिर उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं जो सूर्य निकलते ही छिप गई है। नेक्स्ट पेज देखिए। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। तो सूर्य जो है वो एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत यानी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, है ना? तो सूर्य तो हमेशा रहता है, मगर कुछ देर रहने वाली ओस जो है वो भी एक सच्चाई। ओस भी एक सच्चाई है, क्षणिक रहने वाली ओस भी एक सच्चाई है ना? सूर्य एक शाश्वत सत्य है ना, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। सूर्य तो हमेशा रहेगा, वैसे ओस भी एक सच्चाई है। तो क्यों न मैं क्षण क्षण को जीऊं, है ना? यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, तो क्यों न मैं इस क्षण क्षण यानी हर एक पल को जीऊं और कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। यानी कि प्रकृति में कण कण में बिखरे सौंदर्य का हमें रसपान करना है। इससे हमें प्रकृति की सूक्ष्म अवलोकन, यानी अवलोकन यानी क्या होता है? ध्यानपूर्वक देखना, ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं ना। तो इससे क्या होगा? क्षमता का विकास होगा। प्रकृति की सूक्ष्म अवलोकन क्षमता का विकास होगा अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरे बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सूर्य तो हमेशा उगेगा ही, है ना? ऐसा कभी हो सकता है कि ये दिन सूर्य ना उगे, है ना? तो धूप भी तो खिलेगी। अगर सूर्य आएगा, सूर्य उगेगा, तो धूप भी तो खिलेगी, है ना? लेकिन मेरी बगीची जो है वहाँ पर हरी हरी जो धूप है उस पर ओस की जो बूंद है वो हर मौसम में नहीं मिली, है ना? हर मौसम में ओस नहीं आती। गर्मी में आती है? नहीं, क्योंकि वहाँ तो स्टीम होती है, एकदम भाप बन जाती है। विंटर में ही आती या फिर बारिश ना। तो इस कविता का सारांश है कि कवि ने क्षणिक जीवन के महत्व को समझाया, प्रकृति के क्षण क्षण बदलते रूप का चित्रण किया है। प्रकृति के जो रूप हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो इस कविता का मुख्य भाव है ना, कि जीवन में सुख दुख जो हैं आते रहते। खुशियाँ क्या है? ओस की तरह क्षणिक होती हैं, है ना? पता नहीं कब विलुप्त हो जाए, यानी कहीं गुम हो जाए। तो इस कारण हमें जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद से जीना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्षण जो है हमें जिंदगी मिली है उसे आनंद से जीना चाहिए। समझ में आ गई कविता? ओके, बाय बाय।